हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का वेलकम है। मैं हूं फिरदौस अहमद। आज का हमारा जो ये वीडियो सेशन है, इसमें आप ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है जेके एसएसबी का जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन पेपर है, जो मैट्रिक लेवल का इनका जो स्टैंडर्ड रहता है वही है। तो इसमें से बिल्कुल इसी तरह से सेम आपका जेकेपी कांस्टेबल का नेक्स्ट वाला जो एग्ज़ाम है वो इसमें से आएगा। क्वेश्चन इस तरह से इसके स्टैंडर्ड के हिसाब से आएंगे। तो देखते हैं, जनरल स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं, तो उसके बाद जो है इंग्लिश सेक्शन का भी लेंगे और उसके बाद जो है इसका जो है रीजनिंग और मैथ का इसका पोर्शन भी ले आएंगे। जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर जो है मैट्रिक लेवल का है, यानी कि 10th लेवल का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने इस तरह के जो है इस लेवल का जो क्वेश्चन पेपर आता है, जो पिछला वाला जो इसी साल जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, तो मई में एक मई में हुआ, एक जो है कुछ जून जुलाई में हुआ था। तो उसके बाद जो है ये क्वेश्चन पेपर आपको हमने यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश की, इसको सॉल्व करने की कोशिश की। ज़्यादातर जो है कैंडिडेट कहते थे कि क्वेश्चन पेपर का जो है लेवल कैसा रहेगा, किस तरह के स्टैंडर्ड रहेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ये है आपके सामने, ये जो जेके एसएसबी का क्वेश्चन पेपर है ये आपके सामने है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके जेकेपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में भी, अगले वाले जो एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो जनरल स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विद इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंड बाउंड्री की बात हो रही है, ठीक है। तो लैंड बाउंड्री लॉन्गेस्ट कौन सी है, जो इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो है, बॉर्डर लाइन जो है, कौन सी देश के साथ मिलती है। तो आपका जो है ज़्यादातर ऑप्शन जो है टिक करेंगे पाकिस्तान को, ठीक है, टिक करेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि ज़्यादातर जो है न्यूज़ में ये रहता है कि पाकिस्तान जो है हमारी बॉर्डर लाइन पे है, हमारी लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन है हमारे इंडिया की, तो वो कहाँ है, बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ भी नहीं है, अफगानिस्तान के साथ भी नहीं है। तो उसके बाद आगे देखते हैं, अगले वाला क्वेश्चन जो है, इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग। ठीक है, पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2024 में जो है 2024 में ये इंडिया की जो हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, जो हर साल आता है, तो उसका रिपोर्ट में इंडिया की लेवल जो है, इनका इंडिया का नंबर जो है वो कौन सी नंबर पे आया हुआ है। तो कौन से नंबर पे आया हुआ है, वो है 126। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको आया है करंट अफेयर के सेक्शन से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आया है करंट अफेयर की सेक्शन से। तो करंट अफेयर की सेक्शन से ये जो क्वेश्चन दिया गया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड इंडेक्स जितने भी है उसमें से आपको किसी भी क्वेश्चन में से, किसी भी टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में से आएगा, या फिर इंडिया की रैंकिंग आएगी, किसी भी चीज़ में इंडिया की रैंकिंग आएगी, तो उसमें से क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो करंट अफेयर्स में इन सब चीज़ों पे पूरा ध्यान देना है, ठीक है, इन सब चीज़ों पे पूरा ध्यान देना है। तो SDG, ठीक है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो वर्ल्ड लेवल पे इसकी रैंकिंग की जाती है, इंडिया के साथ इंडिया में जो है इंडिया की रैंकिंग कहाँ पर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से, ठीक है। तो कहाँ पर है वो भी आपको उस पर अलग अलग रैंकिंग है, कौन कौन सी रैंकिंग है, जैसे कि गोल्स कितने हैं टोटल, ये आपको पता होना चाहिए। गोल्स आपके 17 है, ठीक है, टोटल 17 है। जैसे कि इसमें पॉवर्टी है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, पार्टनरशिप है, और भी बहुत सारे हैं। तो इन सब चीज़ों में जो है काम किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है आंसर है 126 जो है रैंक आई है 2024 में। ये आई है 140 कुछ 6 कंट्रीज़ में से ये वाले रैंक आई है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पीछे है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रैंक जो है काफ़ी जो है लो लेवल का रैंक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फायर टेम्पल इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच आर द फॉलोइंग रिलीजन की बात पूछ रही है यहाँ पर। तो रिलीजन में फायर टेम्पल कौन से रिलीजन में यहाँ पर यूज़ किया जाता है, कौन से जो है धर्म में इसको ज़्यादातर इसको माना जाता है, कौन सा है, ये है जोरास्ट्रियन, यानी कि पारसी रिलीजन इसको कहा जाता है। इसी में इसको फायर टेम्पल को, इसमें काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। जोरिज्म नहीं है, टाओइज्म नहीं है, शोंतिज्म नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा जाता है इक्वालॉजी डील्स विद कौन से ऑप्शन में जो है इसमें सबसे ज़्यादा
जो है मैच करता है। बर्ड्स ये भी सही है, सेल फॉर्मेशन ये भी सही है, टिश्यूज़ ये भी सही, ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा ऑप्शन को देख के देखना पड़ेगा, ये सारी कुछ ना कुछ इंटर रिलेटेड चीज़ें तो है, लेकिन ये सी वाला ऑप्शन जो है इसमें प्रॉपर तरीके से कहा गया है रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, इसी को कहा जाता है इकोलॉजी। ठीक है, इसी को कहा जाता है इकोलॉजी। उसके बाद पूछा गया है विच स्टेट इज आल्सो नोन एज द फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया। कौन सी स्टेट को इंडिया में, कौन सी स्टेट को इंडिया में, ये जैसे कि ये इंडिया है, ठीक है, तो थोड़ा सा इमेजिनरी बनाएंगे तो इंडिया में कौन से स्टेट को यहाँ पर बनाया गया है, कहा गया है फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश बिल्कुल भी नहीं है, अरुणाचल तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में भी कुछ फ्रूट्स का काफ़ी ज़्यादा जैसे कि मैंगो वगैरह, लेकिन ये बाकी स्टेट्स में भी होता है, लेकिन हिमाचल को यहाँ पर दिया गया है, खास अहमियत यहाँ पर दी गई है, इसको फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसी आंसर को आपको टिक करना पड़ेगा। तो उसके बाद देखते हैं अगला पेज क्या है क्वेश्चन पेपर का। अगला पेज जो है, अगला पेज देखते हैं, इज डुरंड कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ। डुरंड कप जो है कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर ज़्यादातर हॉकी भी नहीं है, क्योंकि हॉकी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, टेनिस भी नहीं है, फुटबॉल सही है, क्रिकेट भी गलत है। ठीक है, तो फुटबॉल जो है भी इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। तो उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है पूछ रहा है द बैटल ऑफ प्लेसी वॉज फाउट इन। तो कौन से ईयर में, कौन सी ईयर में जो है बैटल ऑफ प्लेसी इसको लड़ी गई, ये जो लड़ाई लड़ी गई है बैटल ऑफ प्लेसी इसको कहा जाता है। ठीक है, बैटल ऑफ प्लेसी, तो ये कौन सी ईयर में है, 1757 में। अगर आप इसकी हिस्ट्री में आपने कुछ जो है पढ़ा होगा कांस्टेबल के हिसाब से, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको सारे पढ़ने होंगे, तो ये सारे ऑप्शन जो है ये गलत है। लेकिन बैटल ऑफ प्लेसी, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सार, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सार ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये और ये दोनों ही आपको जो है इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हो सकता है ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बैटल ऑफ प्लेसी एंड बैटल ऑफ बक्सार, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सार, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके हमेशा एग्जाम में आते हैं। ये आपको चांसेस है कि JKSSB के अगले जो कांस्टेबल के एग्जाम है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। बक्सार जो है BUX, बक्सार जो है 1764 में लड़ाई लड़ी गई। ये बक्सार और प्लेसी ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ट्रिपिटकास और सेक्रेट बुक्स ऑफ, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रिपिटकास है ये इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि कुछ रिलीजन है, ये कौन सी वाली रिलीजन की बुक है, हिंदूज की है, जैनिज्म की है, बुद्धिस्ट की है, सिख्स की है। सिख्स तो बिल्कुल भी नहीं है, बुद्धिस्ट हो सकती है, जैन तो बिल्कुल भी नहीं है, हिंदूज तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, हिंदूज की सारी बुक्स आपको जानते ही है, सिख्स की आपकी सारी बुक जानते हैं बच्चे, ये दोनों इसमें से बुद्धिस्ट आप लगा सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन जो है पता भी नहीं है तो आप गैस भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो बुद्धिस्ट है इसका जो है सही आंसर रहेगा। The theory of economic drain of India during British imperialism was propounded by, ठीक है, propounded by theory of economic drain। ये जो theory of economic drain है ये किसने लिखी थी, ये कहा गया था दादाबाई नारू जी जो है आज़ादी से पहले जो है इन्होंने एक बुक लिखी थी और उसमें इन्होंने मेंशन भी किया था कि जो इकोनॉमिक ड्रेन होता है इंडिया से ब्रिटिश तक, ठीक है, इंडिया से ब्रिटिश तक जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होता है, ये सारी वेल्थ जो है यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होती है, ये इन्होंने कहा था यहाँ पर। तो तब से इन्होंने इनकी जो अहमियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो है आज़ादी से पहले जो है इन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा क्योंकि उस टाइम इतनी ज़्यादा जो है लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा कम थी, तो लोग जो है इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा महरूम थे। तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म जो है जब ब्रिटिश का रूल चल रहा था यहाँ इंडिया में, तब इन्होंने कहा था कि दादाबाई नेहरू जी ने कहा था जो है इकोनॉमिक ड्रेन होता है इंडिया में। तो जवाहरलाल बिल्कुल भी नहीं, आर सी दास भी नहीं, मोतीलाल नेहरू भी नहीं है, ठीक है। तो अगला वाला क्वेश्चन जो है तुलसीदास द ऑथर ऑफ रामचरितमानस वाज ए कंटेम्पोरेरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। तो तुलसीदास जो है द ऑथर ऑफ रामचरितमानस, यानी कि इस बुक की जो ऑथर है वाज ए कंटेम्पोरेरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स।
कौन से रूल में, किसके रूल में इन्होंने जो है ये लिखी गई थी, तो कहाँ कौन सी था, अकबर था। ठीक है, इसका सही आंसर जो है अकबर था। हुमायूं उससे पहले था, ये हो ही नहीं सकता। जहाँ शाहजहाँ बिल्कुल भी नहीं है, शेरशाह सूरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जो है अगले वाले क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ेंगे। The southernmost point of peninsular India, that is Kanyakumari, is the southernmost point of peninsular। अब देखिए यहाँ पर ज्योग्राफी से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कन्याकुमारी जो है, कन्याकुमारी जो है, जो ये एक प्लेस है, तो इनमें से बताइए कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। ठीक है, कन्याकुमारी से, यानी कि कन्याकुमारी को जोड़ना है इनमें से किसी एक क्वेश्चन के साथ। नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ऑफ द इक्वेटर, साउथ ऑफ द कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। यहाँ पूछ रहा है कि कन्याकुमारी की लोकेशन कहाँ पर है। अगर आपने पिछला वाला क्लास देखा होगा, हमारे जो ऐप्स में डालते हैं, जितने भी मटेरियल वहाँ पे डालते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जैसे कि इंडिया, यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम यहाँ पर इंडिया बनाने की। ठीक है, इंडिया से थोड़ा सा मिलता जुलता कुछ बनाएंगे। ठीक है, तो कन्याकुमारी कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पूछा गया है ये जो प्लेस है, ये जो प्लेस है, इसमें आपको बताना है कि ये नॉर्थ ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, तो जो इंडिया की लोकेशन है, हमने आपको जो है पिछली बार भी बताई थी कि इंडिया की लोकेशन, आप किसी भी जगह की लोकेशन आप कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी जगह की लोकेशन आपको कैसे पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कैंसर, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, आपने देखा होगा पिछले वाले क्लास में, ये जो लाइन यहाँ से गुजरती है, इसको कहते हैं इमेजिनरी लाइन। जो यहाँ पे कुछ 8 स्टेट्स के थ्रू गुजरती है, जैसे कि गुजरात है, राजस्थान, यहाँ से मध्य प्रदेश है, यहाँ से कुछ और भी कुछ स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़ है, तो ये कुछ 8 टोटल बनते हैं। तो इस लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो नॉर्थ, इसका नॉर्थ किस तरफ है, इस तरफ है, इसका साउथ जो है इस तरफ है। पूछ क्या रहा है, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कन्याकुमारी जो है ये नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ, ये तो साउथ की तरफ है, तो नॉर्थ की तरफ नहीं है। तो नॉर्थ ऑफ कैंसर जो है, ये वाला ऑप्शन जो है नहीं, इसमें रेलिवेंट नहीं है, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। तो साउथ ऑफ इक्वेटर, ये इक्वेटर है, ये इंडिया है। ठीक है, तो इक्वेटर के साउथ की तरफ है क्या कन्याकुमारी, नहीं, कन्याकुमारी तो यहाँ पर है, मतलब ये भी टोटल गलत है। साउथ ऑफ कैप्रिकॉर्न, साउथ ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न जो है यहाँ इक्वेटर से इस तरफ है एक लाइन, जिसे कहा जाता है ये साउथ ऑफ जिसे कहते हैं कैप्रिकॉर्न। ठीक है, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से है, तो लेकिन कहाँ पर है, ये साउथ में है, तो इसमें कहा जाता है कि ये जो कन्याकुमारी है, ये इस वाली डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ये बिल्कुल सही आंसर। अब ये आंसर बिल्कुल सही क्यों है, जैसे कि ये ग्लोब है, ठीक है, ये यहाँ पर इंडिया है, ये इक्वेटर है। ठीक है, अब यहाँ पर कन्याकुमारी कहाँ पर, यहाँ पर तो है ना, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कन्याकुमारी की लोकेशन कहाँ पर है, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर जो है इसके नॉर्थ की तरफ है, यानी कि इसकी नॉर्थ डायरेक्शन में है ना ये कन्याकुमारी, साउथ में नहीं है, जबकि ये आंसर बिल्कुल सही है। तो उसके बाद देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who among the following is not conferred with भारत रत्न in the year 2024? अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पूरी तरह से समझ आया होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है। ये 2024 की बात हो रही है, ठीक है ना, 2024 की बात हो रही है, यानी कि क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का सेक्शन में से क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के सेक्शन से लिया गया है। तो पूछ रहा है कि इनमें से किसको नहीं मिला है भारत रत्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि नॉट, ये नॉट इतना बड़ा क्यों लिखा है, यहाँ पर बोल्ड करके कैपिटल लेटर्स में क्यों लिखा है, ताकि आपका जो है पूरा फोकस नॉट की तरफ चला जाए और क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन जो है आप जब भी एग्जाम में जाएंगे तो क्वेश्चन को समझना है कि पूछ क्या रहा है, कि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा भी सकते हैं, आपको घुमा सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, यहाँ पर 2024 है, क्वेश्चन आया है भारत रत्न से, यानी कि करंट अफेयर के क्वेश्चन सेक्शन में से आया हुआ है। तो कौन सा है, यहाँ पर नॉट लिखा है, किसको नहीं मिला है, किसको नहीं मिला है, भारत रत्न एम एस स्वामीनाथन को भी मिला है,
कर्पूरी ठाकुर को भी मिला है, मनमोहन सिंह को नहीं मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी को भी मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं मिला है किसको, मनमोहन सिंह को, यानी कि बी वाला जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। द वर्ड्स सत्यमेव विजयते inscribed below the base plate of the emblem of India are taken from। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एम्बलम होता है इंडिया का, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा बनाना तो नहीं आएगा क्योंकि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। जैसे कि ये जो है एम्बलम है, ठीक है, एम्बलम है। तो यहाँ पर कहा गया है सत्यमेव जयते जो लिखा है इसकी बेस लाइन में, ये कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते यहाँ पर लिखा होता है, ये वाले जो वर्ड है सत्यमेव जयते यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है मुंडका उपनिषद। ठीक है, मुंडका उपनिषद। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, मुंडका उपनिषद, ये यहाँ से लिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऋग्वेद तो नहीं है, शतपथ, मुंडका उपनिषद ये बिल्कुल सही आंसर है। तो रामायण बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन को जो ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से जो है आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। जैसे कि ऋग्वेद जो है हिंदू धर्म की जो है काफ़ी पुरानी किताब है, ये जो सत्यमेव जयते है ये काफ़ी बाद में, ये जो वर्ड आया ये काफ़ी बाद में आया। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है ये धर्म की हिंदू धर्म की काफ़ी पुरानी किताब है, तो इसमें हो ही नहीं सकता। रामायण भी नहीं है, इसमें हो नहीं सकता। ये जो सत्यमेव ब्रह्मण है ये भी नहीं हो सकता। तो मुंडका उपनिषद जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज रिटन एंड कंपोज्ड बाय, नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है यहाँ पर, रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो था ये पोइट थे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है पोइट इनको माना जाता है। इनको ब्रिटिशर्स की तरफ से जो है नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला गया था। सबसे पहला नोबेल प्राइज़ भी इन्हीं को माना जाता है कि इंडिया को इन्हीं को मिला था। इन्हीं को कहा जाता है कि ये जो बंगाल जैसे कि वो कहते हैं कि नाइटिंगेल जो है, नाइटिंगेल का भी इन्हीं को जो है कहा जाता है। तो गीतांजलि जो है वो भी इन्होंने लिखी थी। तो फिलहाल जो है ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्योंकि इन्होंने लिखा था जो है नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इकबाल तो नहीं है, इन्होंने लिखा था वो वाला जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो इन्होंने लिखा था, इकबाल ने। इकबाल भी काफ़ी फेमस पोइट है। जयशंकर प्रसाद भी हिंदी में काफ़ी ज़्यादा फेमस पोइट है। ये हिंदी में है, ये उर्दू में है। ठीक है, ये उर्दू में है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर चिकन करी वर्क विच इज ए ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, चिकन करी वर्क से रिलेटेड है। तो इसमें जो ये जो फेमस आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट है, ये ट्रेडिशनल आर्ट है। तो ट्रेडिशनल आर्ट में से इसको पूछा गया है कि ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है। ठीक है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है। लखनऊ तो सही है, हैदराबाद बिल्कुल भी नहीं है, इंदौर बिल्कुल भी नहीं है, जैसलमेर राजस्थान से बिलोंग करता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो लखनऊ जो है इसका आंसर सही रहेगा। उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कथक ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑरिजिनेटेड। कथक जो है आपको मैं बता दूं, क्लासिकल डांसेस जो है ये आपके पिछले वाले क्लासेस में भी आपने पढ़ा है। क्लासिकल डांसेस जो है टोटल 8 है। ठीक है, क्लासिकल डांस फॉर्म्स जो है वो टोटल 8 है। अब एक और भी इसको ऐड किया गया, अब ये 9 हो चुके हैं। लेकिन ये जो 9 वाला है इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये जो 8 डांसेस है, ये जो क्लासिकल डांसेस है, डांस फॉर्म्स है, तो इनमें से आपको हमेशा ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमेशा ही देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसमें क्या पूछा जाता है आपको, या तो आपको इन क्लासिकल 8 डांसेस में से या तो आपको इसका स्टेट पूछा जाएगा, या तो आपका इसका जो है मीनिंग पूछा जाएगा। ये जो वर्ड मीनिंग है, जो ये जैसे कि कथक है, इसका वर्ड मीनिंग कहा पूछा जाएगा, या फिर इसके एक्सप्रेशंस को, इसके जो डांस फार्मर्स इसके जो डांस फार्मर्स है जो परफॉर्म करते हैं उनकी एक्शंस को पूछा जाता है, वो किस तरह की एक्शन इसमें करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर पूछा गया है कि कथक जो है क्लासिकल डांस फॉर्म ऑरिजिनेटेड फ्रॉम कौन सी स्टेट है। उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है। तेलंगाना बिल्कुल भी नहीं है। कर्नाटक बिल्कुल भी नहीं है।
केरला बिल्कुल भी नहीं है। अब और जो बाकी जो क्लासिकल डांसेस कौन कौन से हैं, जैसे कि 8 डांसेस है, जैसे कि कथक, ये जो अभी हमने क्वेश्चन में देखा हुआ है, और है भरतनाट्यम है, ठीक है, भरतनाट्यम है, मोहिनीअट्टम है, ठीक है, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी है, ये सारे जो है डांस फॉर्म्स है, क्लासिकल डांस फॉर्म्स है, ठीक है। फोक डांसेस और क्लासिकल डांसेस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो दोनों में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस पेपर में अगला वाला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है वो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो जो है रूम टेम्प कौन सा नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो आपको पहले से पता होना चाहिए, वो ब्रोमीन है। ये हमेशा ही आपको JKSSB के एग्जाम्स में आता है और आज भी आ चुका है। ये ओरिजिनल पेपर है आपका JKSSB की तरफ से, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को जो है ये वाला सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है उन सबको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। JKSSB के इसी तरह के क्वेश्चन आपको JKB कांस्टेबल में मिलेंगे, और मैट्रिक लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं वो सब इसी तरह से जो क्वेश्चन पेपर आपका सेट किया जाएगा। तो द हार्डेस्ट सबस्टेंस अवेलेबल ऑन अर्थ, कौन सा सबस्टेंस है हार्डेस्ट ऑन अर्थ। अब यहाँ पर जैसे कि ये डायमंड अगर नहीं दिया गया तो आप क्या आंसर करेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि जो ये ऑप्शंस है, ये जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस को देख के आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। जैसे कि गोल्ड है, आयरन है, डायमंड है, प्लेटिनम है, तो इनमें से हार्डेस्ट देखना पड़ेगा। ये जो ऑप्शन है इनमें से हार्डेस्ट देखना पड़ेगा। तो कौन सा है, यहाँ पर डायमंड आपका सही आंसर रहेगा, सी वाला आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से यही परफेक्ट आंसर है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं JKSSB ने अगला वाला क्वेश्चन कौन सा पूछा है। वो पूछा है व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। अब साउंड की बात हो रही है, ठीक है, साउंड की बात हो रही है तो डेसिबल से जोड़ेंगे, ठीक है ना, डेसिबल से जोड़ेंगे, कॉलम से भी नहीं, जूल से भी नहीं, एम्पीयर से भी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है, डेसिबल से मतलब है साउंड का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय कम्यूटेटर, एमीटर, ओडोमीटर। ये आपको सबको पता है कि एमीटर जो है इसी से इलेक्ट्रिक करंट जो है मेजर की जाती है, इलेक्ट्रिक करंट जो है मेजर की जाती है। इसका डायरेक्ट आंसर आपको सी लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद देखते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है, अगले वाले क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर कहा गया है बेस्ट डिफाइंड, यानी कि ये जो सारे ऑप्शन है, चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन देख के ही आपको पता चलना चाहिए ये सारे आंसर बिल्कुल सही है। फिर आप कौन सा वाला आंसर जो है टिक करेंगे, फिर तो आपको नेगेटिव हो जाएगा। आप किसी भी क्वेश्चन को मार्क करेंगे, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव भी तो है नहीं, तो फिर कौन सा आपको लगाना है। यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड का यूज लगाना है, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड का यूज करना है, और मोस्ट अप्रोप्रिएट जो क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वही आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम अनदर स्टिग्मा, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, वो भी है ना पॉलिनेशन। तो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स जो है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ये भी बिल्कुल सही है। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब ओव्यूल, ये भी एक तरह से सही आंसर है, क्योंकि ये इसी प्रोसेस का एक पार्ट है। विजिटिंग फ्लावर्स बाय इंसेक्ट्स, विजिट तो करता है, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद क्या करता है, आप ट्रांसफर किया है नहीं किया, लेकिन प्रोसेस ये विजिट करना ये भी एक प्रोसेस का एक हिस्सा है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको लगाना पड़ेगा ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम अनदर टू स्टिग्मा, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हु इज नोन एज जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर किसको यहाँ पर कहा गया है। रुस्तुम मीर, महमूद गमी, साहिब कोल, परमानंदा गरीब, ठीक है, इनमें से किसको जॉन कीट्स का ऑफ कश्मीर कहा जाता है। जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर आपके रुस्तुम मीर को, ये जो फेमस गज़ल गायक थे, गज़ल लिखने वाले थे, ये जो ए वाला आंसर इसका सही आंसर बिल्कुल रहेगा। अब ये जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर क्यों कहा जाता है, ये जो जॉन कीट्स है ये यूरोप में एक पोइट थे, काफ़ी ज़्यादा फेमस पोइट थे, उनके नाम पर इसको जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर इनको नाम दिया गया है। तो अगला वाला क्वेश्चन है भजन सोपोरी इज एसोसिएटेड विद, सितार है, संतूर है, तबला है, शहनाई है, कौन सा है। जब आप देखेंगे भजन सोपोरी, आपने देखा होगा, कई बार रेडियो में सुना होगा या फिर टीवी में सुना होगा, भजन सोपोरी के नाम जो है कई बार आपने सुना होगा। तो कौन से ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है यूज़ करते हैं, कौन सा म्यूजिक जो है, म्यूजिक में इसका
जो है काफ़ी इंटरेस्ट है म्यूज़िक में, इनका काफ़ी बड़ा नाम है। तो ये जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो चलाते हैं वो है संतूर। ठीक है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाते हैं, जो संतूर जिसको कहा जाता है। वो कौन बजाते हैं? भजन सोपोरी। ठीक है, भजन सोपोरी। तबला जो है ये जैसे कि जाकिर हुसैन, शहनाई जो है इसी तरह से बिस्मिल्लाह खान के साथ जोड़ सकते हैं आप। तो इसी तरह से हु इज नोन एज फादर ऑफ डोगरी। ठीक है, फादर ऑफ डोगरी। फादर ऑफ डोगरी किसको कहा जाता है? अगर आपने कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ी होगी, कश्मीर की हिस्ट्री में आपने देखा होगा, कश्मीर की हिस्ट्री में आपने देखा होगा, डोगरी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा होगा, उसकी स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो उसमें आपको कहा गया है, हमने जो कश्मीरी वाला सेक्शन जो है उसमें कश्मीर हिस्ट्री का जो JNK कश्मीर की हिस्ट्री की जो एक टॉपिक है उसमें हमने इसका जिक्र किया हुआ है, जो पिछले वाले क्लास में आप देख सकते हैं जाके उसमें एप्लीकेशन में। तो उसमें हमने कहा है कि फादर ऑफ डोगरी जो है इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने डोगरी के लैंग्वेज में जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया हुआ है। वो कौन थे? रामनाथ शास्त्री। ठीक है, कौन थे? रामनाथ शास्त्री। तो इनका जो है डोगरी लैंग्वेज में काफ़ी बड़ा हाथ है, तो इनको फादर ऑफ द लैंग्वेज कहा गया है। कौन सी लैंग्वेज? डोगरी लैंग्वेज। ठीक है, तो व्हाट इज ट्वीट? कौन सा है ट्वीट? ये असल में है वूलन प्रोडक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। सिल्क प्रोडक्ट ये बिल्कुल गलत है। कॉटन प्रोडक्ट बिल्कुल गलत है। नाना देवो ये भी बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर कौन सा है? इट्स अ वूलन प्रोडक्ट। तो ये जो ट्वीट है ये कौन सा है? इट्स अ मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वूवन बाय वूवन फ्रॉम द वूलन प्रोडक्ट, इसीलिए इसको ट्वीट कहा जाता है। कुछ डांसेस परफॉर्म इन ऑनर ऑफ। अब अगर आप पिछले वाले क्लास में जाएंगे तो उसमें हमने कहा है कि फोक डांसेस कितने तरह के हैं। ठीक है, फोक डांसेस कितने तरह के हैं? फोक डांसेस, उसमें स्टेट्स को भी हमने जोड़ा है, कौन कौन सी स्टेट में क्या क्या जो है डांस परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ डांस की है बात, कुछ डांस जो है JNK से रिलेटेड है, यानी कि आपको पूछा गया है, यहाँ पर आपको पूछ सकते हैं कि कुछ डांस जो है कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो आप क्या करेंगे? जम्मू कश्मीर इसको लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है? कुछ डांसेस परफॉर्म इन ऑनर ऑफ, यानी कि ऑनर ऑफ क्यों इसको परफॉर्म किया जाता है? आप क्या कहेंगे? लोक देवता। ठीक है, लोक देवता, बी वाला आंसर जो है बिल्कुल सही रहेगा। तो उसके बाद जो है अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या पूछ रहा है। यहाँ पर कहा जाता है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, ऑन ओकेजन ऑफ ईद एंड ड्यूरिंग रमदान कश्मीरी वुमेन परफॉर्म। ऑन ओकेजन ऑफ ईद एंड ड्यूरिंग रमदान कश्मीरी वुमेन परफॉर्म बचन नगम बिल्कुल गलत है। वगई नचुन ये को बिल्कुल गलत है। बंद पान पथर ये भी बिल्कुल गलत है। रुफ बिल्कुल सही है। क्यों? ईद के दिन इसको परफॉर्म किया जाता है। रुफ जो है क्लासिकल डांस है, फोक डांसेस में से ये एक क्लासिकल डांसेस है। तो इसको कब परफॉर्म किया जाता है? ईद के दिन इसको परफॉर्म किया जाता है कश्मीर में। ठीक है, तो उसके बाद जो है अमर महल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ। जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है अमर महल, आप समझ गए ये जम्मू की बात हो रही है। ठीक है, जम्मू की बात हो रही है। अब पूछ क्या रहा है? सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ। अब कौन से दरिया के साइड में ये अमर महल है? अगर ये जम्मू में है तो मतलब जम्मू का कोई रिवर होगा ना, उसी के बैंक पे होगा। तो तवी रिवर बिल्कुल सही, क्योंकि जम्मू के बीचों बीच ये तवी रिवर निकलती है। तो इसी के बैंक में, इसी के साइड में जो है अमर महल की पैलेस है। तो रावी रिवर क्यों नहीं है? क्योंकि पंजाब में है। बियास क्यों नहीं है? तो क्योंकि पंजाब में है। इंडस रिवर क्यों नहीं है? क्योंकि लद्दाख से पाकिस्तान में ये बहता है। ये 3 रिवर जो है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसका कोई कनेक्शन यहाँ पर नहीं बनता है। तो तावी रिवर जो है इसका सही आंसर है, ये आपको लगाना पड़ेगा। ज़ंस्कार इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। ठीक है, ज़ंस्कार इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रिब्यूटरीज के बारे में, यानी कि इसमें पूछा गया है ड्रेनेज सिस्टम का क्वेश्चन है। ड्रेनेज सिस्टम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है ये ज़ंस्कार इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। ठीक है, इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो ज़ंस्कार जो है हमने आपको पढ़ाया होगा कि ड्रेनेज सिस्टम में एक जो मेन रिवर होती है, उसके बाद कुछ साइड रिवर्स होती है। मेन रिवर तो मेन रिवर है, इसका ऑरिजिन
और कहाँ से जो है ये बहता है और कहाँ पर ये ड्रेनेज होता है, कौन सी समंदर में इनका जो है ड्रेनेज सिस्टम है। तो यहाँ पर जो ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज जो है ये साइड में जो साइड रिवर्स होते हैं इनको कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, इनको कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज। इसी तरह से ये ज़ंस्कार जो है ये भी रिवर एक है लेकिन है ये ट्रिब्यूटरी, लेकिन कौन से रिवर का ट्रिब्यूटरी है वो आपको ऑप्शन में दिया गया है, वो आपको ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन में देखने के बाद जब आप ऑप्शन में देखेंगे अब आप आंसर खोजने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है अगर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता, आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल भी गेस नहीं कर पाते हैं, तो क्या करेंगे आप लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है, एलिमिनेशन का मेथड का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, देखेंगे ज़ंस्कार जो है कहाँ पर है, ये तो है भाई लद्दाख में। कहाँ पर है ज़ंस्कार जो रिवर है, ये लद्दाख में है, ठीक है, लेह में है। तो फिर देखेंगे इनमें से कौन सी रिवर लेह में से गुजरती है, कौन सी रिवर लेह में से गुजरती है। अब इंडस जो है बिल्कुल सही है, ये यहाँ से गुजरती है। बियास जो है ये पंजाब की है, सतलुज जो है ये भी पंजाब की है, चिनाब जो है ये भी जम्मू कश्मीर की साइड से है। तो फिर आंसर कौन सा बचा ए वाला आंसर, यानी कि इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ज़ंस्कार, यानी कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है ज़ंस्कार, यानी कि ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। किश्तवाड़ वाज कार्व्ड आउट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, किश्तवाड़ वाज कार्व्ड आउट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किश्तवाड़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में से निकाला गया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में से निकाला गया है। रामबन बिल्कुल भी नहीं है, डोडा बिल्कुल सही आंसर है। क्यों, मैं बाद में बताता हूँ, पहले कठुआ जो है ये काफ़ी दूर है क्योंकि इसके साथ जुड़ता नहीं है, तो इसमें से कहाँ से निकालेंगे। जम्मू भी काफ़ी दूर है, तो इसमें से कहाँ निकालेंगे, किश्तवाड़। तो डोडा जो है इसके नज़दीक में है, किश्तवाड़ के नज़दीक में है, तो इसको आप यहाँ से अलग कर सकते हैं, डोडा को अलग कर सकते हैं, किश्तवाड़ को अलग कर सकते हैं। तो इन दोनों का जो है डिस्ट्रिक्ट जो है अलग अलग बनाया गया है। तो निकाला किसमें से है, डोडा में से, ठीक है। जैसे कि ये डोडा है, ये किश्तवाड़ है, तो ये नियर बाय है, तो इसी में से निकाला होगा ना, इसी में से अलग क्या होगा। तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि 2007 में ये काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, तो उसमें ये भी एक है। विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन इंडियन एग्रीकल्चर इज नोन एज गोल्डन जस्ट। यहाँ पूछे गए ऑप्शंस में सैफरॉन कल्टीवेशन है, मेज कल्टीवेशन है, वीट कल्टीवेशन है, चेरी कल्टीवेशन है। विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर में गोल्डन जस्ट जो है इसमें से इनमें से कौन से ऑप्शन को जो है कहा गया है। जैसे कि सैफरॉन जो है बिल्कुल सही आंसर है, सैफरॉन को ही कहा गया है गोल्डन जस्ट। मेज को भी कह सकते थे लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना, इसको नहीं कहा गया। फिर वीट कल्टीवेशन, फिर चेरी कल्टीवेशन, इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। तो आंसर जो है आपका आंसर कौन सा रहेगा, आपका आंसर रहेगा ए सैफरॉन कल्टीवेशन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया इज, कौन सा है। एयरवेज बिल्कुल सही है, रोडवेज बिल्कुल सही है, एयर एंड स्टीलवेज, रेलवेज बिल्कुल सही है। यानी कि कुछ ना कुछ पार्ट जो है इन सब का गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर, ठीक है। लार्जेस्ट कौन सा है, रेलवेज है, जो इंडिया की अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग कंपनी आती है। ये कौन सी कंपनी है, इंडिया की, यानी कि गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर में इसको गिना जाता है, लार्जेस्ट वन, ठीक है। द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी इज, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया के हिसाब से कौन सा फादर ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। होमी जे बाबा बिल्कुल भी नहीं है, आर चिदम्बरम बिल्कुल भी नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल सही है, के सिवन बिल्कुल नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर जो है एपीजे अब्दुल कलाम जो है बिल्कुल सही आंसर आपको रहेगा। एपीजे अब्दुल कलाम जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा जो है, क्योंकि मिसाइल मैन भी ये थे, साइंटिस्ट भी थे, और ये साथ में प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। और साथ में इन्हीं को कहा जाता है पीपल्स प्रेसिडेंट, ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है पीपल्स प्रेसिडेंट। तो जब ये पार्लियामेंट से निकले थे, जब इनका कार्यकाल खत्म हुआ था, तो इन्होंने सिर्फ अपनी एक पैंट शर्ट और एक सूटकेस के साथ ये बाहर निकले। इन्होंने अपने यूज़ के लिए, अपने जो ज़ाती मकसद के लिए कोई भी बजट जो है, कोई भी गवर्नमेंट का जो पैसा है वो यूज़ नहीं किया है। जबकि और जो बाकी प्रेसिडेंट थे उनके बारे में कुछ कहा जाता है कि कई लोगों ने जैसे कि फॉरेन टूर्स पे और फैमिली पे काफ़ी बड़ा करोड़ों में खर्चा किया,
तो जबकि वो पब्लिक का पैसा था, गवर्नमेंट का पैसा था। तो यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम को जहाँ कहा जाता है पीपल्स प्रेसिडेंट, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे और काफ़ी ज़्यादा चहीते थे लोगों के, क्योंकि फेमस थे और लोग भी इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए इनको कहा जाता था पीपल्स प्रेसिडेंट। ठीक है। द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाज, कौन सी है? महबूबा मुफ्ती, तो आपको पता है, आप इसको भूलेंगे नहीं कभी भी। तो फातिमा बीबी तो नहीं है, सकीना तो नहीं है, कुलसुमा इंदिरा भी बिल्कुल भी नहीं है। तो महबूबा ये जो है 370 के टाइम इनके जो है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने जो है 370 को वहीं पर रखा और खुद चले गए घर में बैठे। तो हम कहते हैं कि हमें तो भैया कुछ पता नहीं, हमें क्या करना है। जहाँ से मोदी साहब आ गए और उन्होंने 370 को अपने साथ ले के चले गए। तो इस तरह के कुछ फनी कमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी आपको ये क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करके आपको दिया है। तो क्वेश्चन पेपर में इस तरह से, इसी तरह बिल्कुल यही सेम जो है पैटर्न आपके मैट्रिक लेवल के एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में JKSSB का ही ये भी पेपर जो है ओरिजिनल पेपर है JKSSB का। इसी तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आगे भी। हु वाज द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर पूछा गया है। तो कौन सा था? ये था करण सिंह। ठीक है, करण सिंह था सदर रियासत। फिर इनको जो है गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, सईद मीर कासिम भी नहीं, शेख अब्दुल्ला भी नहीं है, गुलाम मोहम्मद बख्शी भी नहीं है। तो ये जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है, ये पहले इंसान थे यहाँ पर JNK में जिन्होंने इलेक्शन लड़ी थी, और इलेक्शन लड़ने के बाद ये जो है प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे। तो पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो यही थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपको, ये जैसे कि ये अगला वाला सेक्शन जो है अगले वीडियो में आएंगे। अगले वाली वीडियो में आपको ये इंग्लिश वाला सेक्शन भी आएगा, और फिर जो है मैथ और रीजनिंग का सेक्शन भी इसी पेपर का आपको अगले वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तभी आपको बेल नोटिफिकेशन आएगा। बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि अगला वीडियो भी आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे JKB कांस्टेबल और JKB SI के लिए, और जितने भी डिफेंस एग्जाम्स होते हैं वो यहाँ पर उनकी तैयारी की जाती है। डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, लिंक में आप ज्वाइन करिए, और वहाँ पर आपके जो है फिजिकल के लिए भी एनरोल करके रखिए। अगर आपने कहीं से भी पेड क्लासेस के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी लिए हुए हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर जो लिंक दिया है उसमें भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पर रजिस्टर करेंगे वो उनको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, बाद में आपको सीट नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको मिलेगा हॉस्टल फैसिलिटी, यहाँ पर मिलेगा आपको ग्राउंड मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा आपको ट्रेनिंग मिलेगा, ट्रेनर साथ में। तो प्रॉपर डाइट के साथ यहाँ पर आपको उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। फिजिकल की ट्रेनिंग के लिए जब भी आपका जो है रिटर्न के बाद जो है फ़ौरन आपको बुलाएंगे हम फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये बिल्कुल बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलेगी, जैसे कि 400 जो है कुछ 45 का इसका कुछ मिलेगा। तो उसमें रजिस्टर करके रखिए, बाद में आपको काफ़ी इजी पड़ेगा फिजिकल की जो ट्रेनिंग लेने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।